हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड 3 के स्टार्ट में हारा किसोई और गुनबा को साथ में देख लेती है और फिर वॉशरूम का बहाना करके उनके पीछे जाती है। और यहाँ गुनबा के पूछने पे हारा बताती है कि मैं और जैकूबी डेट पर आए हैं और पूछते है कि तुम दोनों भी क्या डेट पर आए हो, जिस पर गुनबा मना कर देता है। और फिर हारा किसोई को बोलती है कि तुम्हारा टेस्ट अलग है और तुम्हें यूज की हुई चीजें पसंद आती है। और यहाँ हारा गुनबा के बारे में बोल रही होती है तो किसोई हारा को बोलती है कि तुम्हारे डिवोर्स के बाद तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि गुनबा यूज किया हुआ है या नया है। इसके बाद हारा सोते समय भी गुनबा और किसोई के बारे में सोचा होती है और यहाँ हारा को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और हारा सुनबिया को भी सोने नहीं देती है। तो सुनबिया बोलती है कि तुम उसका गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हो, मैंने गुनबा को तुमसे छीना है क्या। इसके बाद ये दोनों बैठ के बातें करती हैं तो सुनबिया बोलती है कि वो दोनों शादी नहीं करेंगे। फिर हारा बोलती है कि वो शादी करेंगे या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है और बोलती है कि उनकी हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने मिलने की। और बोलती है कि अगर उन्हें मिलना था तो कम से कम पकड़े तो नहीं जाते। और फिर हारा बोलती है कि गुनबा जब मुझे मंडे को मिलेगा तो मैं उसको मार डालूंगी और बोलती है कि उसे लोगों की लाइफ की कोई परवाह नहीं है। तो सुनबिया बोलती है कि उसे मार डालो। नए सीन में गुनबा जब ऑफिस में आता है तो वो देखता है कि हारा नाइफ लेके उसके कैबिन में ही बैठी है और ये सब गुनबा की एक इमेजिनेशन होती है। और यहाँ हारा के हाथ में नाइफ नहीं एक पेन होता है। फिर गुनबा हारा से पूछता है कि तुम मेरे कैबिन में क्या कर रही हो। तो हारा गुनबा से पूछती है कि तुम दोनों ने मिलना कब स्टार्ट किया। तो गुनबा बताता है कि हम लोग काम के लिए मिले हैं और बताता है कि वो अपनी बेटी की कस्टडी अपने पति से लेना चाहती है, इसलिए उसे मेरी हेल्प चाहिए। तो हारा बोलती है कि उस दिन तो उसकी बातों से ऐसा नहीं लग रहा था। फिर हारा बोलती है इसका मतलब है कि तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हो गया है और बोलती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात पे भरोसा करूं तो उसके केस के लिए मना कर दो। तो गुनबा बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसने मुझे पहले ही पेमेंट दे दिया है। तो हारा बोलती है कि तुम उसकी मदद करना चाहते हो और उसे अकेला नहीं छोड़ सकते हो और बोलती है कि तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स कोई मैटर नहीं करती है। हारा बोलती है कि मैं भूल गई थी कि हम लोग स्ट्रेंजर्स है और ये बोल के हारा वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हारा स्टूडियो में रिपोर्टर्स को अपना इंटरव्यू दे रही होती है, जहाँ हारा बताती है कि कोई अगर हमें चीटिंग करता है उसका पता हमें 4 साल बाद चलता है तो लॉ के हिसाब से हम उसे पनिश नहीं कर सकते हैं क्योंकि 3 साल बाद लॉ की नजर में उन्हें माफी मिल जाती है। इसके बाद रिपोर्टर हारा को बोलती है कि आज आप बहुत अलग लग रही हो। तो हारा बोलती है कि मैं 2 लोगों को मारकर दफनाना चाहती हूँ। इसके बाद हारा दूसरे रिपोर्टर के पास जाती है और पूछती है कि आप फेमस बास्केटबॉल प्लेयर जंगजुंग को जानते हो। तो वो बताता है कि वो मेरे भाई की वाइफ का दोस्त है और हारा से पूछता है कि आप इस बारे में क्यों पूछ रही हो। नेक्स्ट सीन में हारा की बॉस हारा से उसके नए केस के बारे में पूछती है तो हारा बताती है कि ये एक कस्टडी केस है। तो ये केस मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर जोंगजुन का है और ये केस किसोई का होता है और इसे गुनबा लड़ने वाला है। और जब ये बात फर्म की सीईओ को पता चलती है तो वो हारा और गुनबा को बोलती है कि तुम दोनों एक ही फर्म के होकर एक दूसरे के अगेंस्ट केस कैसे लड़ सकते हो। और यहाँ सीईओ दोनों में से किसी एक को केस छोड़ने के लिए बोलती है। तो हारा बताती है कि मैं पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ। तो सीईओ गुनबा को केस छोड़ने के लिए बोलती है तो गुनबा बताता है कि मैं भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका हूँ। इसके बाद गुनबा हारा को बोलता है कि सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट क्यों बना रही हो और बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं बस किसोई की हेल्प कर रहा हूँ और हमारे बीच अब कुछ नहीं है। और हारा बोलती है कि सिचुएशन पहले किसने कॉम्प्लिकेट बनाई थी और बोलती है कि मैं तुम्हारा भरोसा कर लूंगी अगर तुम ये केस छोड़ दोगे। नेक्स्ट सीन में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ गुनबा कोर्ट में लेट आता है और यहाँ गुनबा बताता है कि किसोई की बेटी दावुल सिर्फ 7 साल की है और वो यूएस में ऐसे अचानक से नहीं रह सकती है और बोलता है कि दावुल का कोरिया में अपनी मॉम के साथ रहना ही ठीक रहेगा। और हारा बोलती है कि दावुल जब 5 साल की थी तो किसोई उसे अकेला छोड़ के चली गई थी। तो गुनबा बोलता है कि किसोई ने जब दावुल को जन्म दिया था तब से जो उन प्रॉब्लम का सामना कर रही थी जो एक बच्चे को जन्म देने के बाद होती है। और बोलता है कि उस टाइम पे भी इनके पति जंगून ने घर और बच्चे संभालने में इनकी कोई हेल्प नहीं की थी और इन्हें अकेला छोड़ दिया था और इसलिए किसोई घर छोड़ के चली गई थी कि ये जीना चाहती थी। तो हारा बोलती है कि जब इन्होंने शादी की थी तब इन्हें नहीं पता था कि एक प्लेयर के पास घर और बच्चों के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है। हारा बोलती है कि किसोई ने कहा है कि उन्होंने हाउसवाइफ बनने के लिए अपनी जॉब छोड़ी थी और बोलती है कि जब ये हाउसवाइफ बनी तब इन्हें पता चला कि हाउसवाइफ का काम इनकी सोच से भी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए ये सब कुछ छोड़ के चली गई। तो गुनबा बोलता है कि प्लेयर्स के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, लेकिन क्या जोंगजुन ने ऑफ सीजन में घर संभालने में किसोई की हेल्प की थी। तो हारा बोलती है कि जोंगजुन ने हेल्प की या नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गुनबा बोलता है कि जोंगजुन किसोई के घर छोड़ने के लिए जिम्मेदार है, जो सुनकर हारा बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है और खड़ी हो जाती है और फिर ये दोनों एक दूसरे पे इल्जाम लगाने लगते हैं। तो हारा गुनबा पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और यहाँ हारा कुछ ज्यादा ही भावनाओं में बह जाती है। ये जज जब हारा को शांत करने के लिए उसे रुकने की कोशिश करता है तो हारा जज पर भी चिल्लाती है और जब हारा को रियलाइज होता है कि उसने जज पे चिल्लाया है तो वो जज से माफी मांगकर बैठ जाती है। इसके बाद जज बोलता है कि आप दोनों ने बहुत अच्छे लॉयर किए हैं और ये दोनों बहुत पैशनेट है। और यहाँ जज पूछता है कि क्या ये इन दोनों का पर्सनल केस है। केस के बाद हारा जोंगजुंग को बताती है कि अगर आप केस जीत भी गए तब भी आप किसोई को टुवल से मिलने से नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ये पेरेंट्स का राइट होता है और ऐसा लॉ है। और जब ये लोग लिफ्ट का इंतजार कर रहे होते हैं तो गुनबा हारा से पूछता है कि क्या वो तुमने किया था और हारा पूछती है क्या। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जिसमें सुनबिया ने गुनबा के केबिन में आके उसे एक कॉफी दी थी। तो गुनबा ने पूछा था तुमने इसमें जहर तो नहीं मिलाया है? तो सुनबिया ने बोला था कि तुम इसे फेंक सकते हो। लेकिन सुनबिया के जाने के बाद गुनबा ने वो कॉफी पी ली थी। और फिर यहाँ गुनबा हारा को बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। सुनबिया ने उस कॉफी में नींद की गोलियां मिलाई थी और इसलिए गुनबा केस के लिए लेट हो गया था। के बाद कुसुई गुनबा से पूछते कि अगर मैं दोवुल से मिलना चाहूँ तो मिल सकती हूँ? इस पर गुनबा बोलता है कि तुम मिल सकती हो क्योंकि ये पेरेंट्स का राइट होता है। चोंगजुन हारा से पूछता है कि अगर दोवुल किसोई से डरती हो और वो 2 साल से अपनी माँ किसोई से नहीं मिली हो तो ऐसे में जब दोवुल किसोई से मिले तो मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ। तो हारा बोलती है किसोई दोवुल से कोर्ट के विजिटर रूम में मिल सकती है और उस रूम में कोर्ट की एग्जामिनर भी होगी। और बोलती है अगर किसोई ने दोवुल से जोंगजुंग के बारे में कोई भी गलत बात बोली एग्जामिनर किसोई को वहाँ से भेज देगी। तो किसोई हारा को बोलती है कि तुम ये सब किसे बता रही हो। और जब गुनबा किसोई को रोकने की कोशिश करता है तो गुनबा को बोलती है कि तुम चुप क्यों हो। और तभी लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है तो हारा गुनबा को टक्कर देते हुए लिफ्ट में चली जाती है। और दूसरी तरफ फर्म में सारा स्टाफ गुनबा और हारा के बारे में बात कर रहा होता है। और जब फर्म में स्टाफ डिनर होता है तो हारा और गुनबा में से दोनों में से कोई नहीं आया होता है। यहाँ सारा स्टाफ हारा या गुनबा में से कौन जीतेगा इस पे बैट लगा रहा होता है। और यहाँ सीईओ हनगिल सुनबिया से बैट लगाते हैं और यहाँ सुनबिया बोलती है कि जो हारेगा वो जीतने वाले की हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। जिस पर पहले तो सीईओ हनगिल मान जाते हैं और फिर बोलते हैं कि मैं जीता तो मुझे क्या मिलेगा क्योंकि सीईओ की तो पहले से ही सब रिस्पेक्ट करते हैं। सुनबिया बोलती है आप जीते तो मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी। नेक्स्ट सीन में सिवुक बाहर स्मोक कर रहा होता है तभी वहाँ सुनबिया आती है तो सिवुक सुनबिया को देखकर अपनी स्मोक फेंक देता है। और यहाँ सुनबिया बोलती है कि मुझे भी स्मोक करनी है। और यहाँ सुनबिया बहुत डरंक होती है और सिवुक बोलता है कि मेरे पास सिगरेट नहीं है। लेकिन सुनबिया उसकी पॉकेट से सिगरेट निकाल लेती है तो सिवुक सुनबिया के हाथ से सिगरेट ले लेता है तो सुनबिया उसे लेने की कोशिश करती है। और यहाँ ये लोग बहुत करीब आ जाते हैं। यहाँ सुनबिया को किवोई के परफ्यूम की स्मेल आती है और किवोई ने वही परफ्यूम लगाया होता है जो सुनबिया को बहुत पसंद है। और सुनबिया किवोई से पूछती है कि तुमने ये परफ्यूम किसे इम्प्रेस करने के लिए लगाया है और पूछती है कि क्या तुमने ये परफ्यूम मुझे इम्प्रेस करने के लिए लगाया है। तो सिवुक सुनबिया को मना करके वहाँ से चला जाता है। सीन यहाँ से गुनबा पर शिफ्ट होता है जो जैकुबे के साथ क्लब में बैठा हुआ होता है। और यहाँ जैकुबे बोलता है कि हारा ने मुझे बताया था कि तुम्हारा डिवोर्स तुम्हारे अफर के कारण हुआ था। और गुनबा को बोलता है कि तुमने कहा था कि हारा परफेक्ट है। तो गुनबा बोलता है कि वो एक चीज को छोड़ के हर चीज में परफेक्ट है और बताता है कि वो चीज है मुझे डिवोर्स देना। तो जैकुबे गुनबा को बोलता है कि तुम्हारे पास परफेक्ट इंसान था तो तुमने उसे चीट क्यों किया। तो गुनबा बोलता है कि तब हालात ऐसे हो गए थे और बोलता है कि मुझे उसके साथ बहुत छोटा फील होता था। तो जैकुबे बोलता है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ लेकिन तुम्हारी ऐसे बातें सुन के मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। और फिर जैकुबे गुनबा को बोलता है कि ये सब करने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे अपने रीजन होंगे और बताता है कि उस दिन बार में तुमसे मिलने के बाद मेरी और हारा की फाइट हो गई और तब से मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है और वो मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। और बताता है कि मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और बोलता है कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मुझसे ब्रेकअप नहीं कर ले। तो गुनबिया पूछता है कि तुम्हारी और हारा की फाइट क्यों हुई थी। और जैकुबे बताता है कि तुमसे मिलने के बाद वो बहुत अपसेट थी और मैं ये बात समझ नहीं पाया। तो गुनबिया बताता है कि उसके पास एक नया केस आया और वो उसमें बहुत बिजी है और इसलिए वो तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं कर रही होगी। और यहाँ जैकुबे बताता है कि मुझे लगता है कि हारा अभी भी तुम्हें चाहती है और तुम्हारे और हारा के बीच अभी भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। दूसरी तरफ हारा के घर में हारा की मॉम के फ्रेंड्स आए हुए होते हैं क्योंकि आज हारा की मॉम का बर्थडे होता है। और यहाँ हारा की मॉम की फ्रेंड हारा को उसके डिवोर्स को लेके बातें बोल रही होती हैं। तो हारा भी उन्हें उनके बेटे के बारे में कुछ बोल देती है और फिर फोन का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। और रूम में आते ही हारा के पास जोंगजुन का कॉल आता है और यहाँ जोंगजुन बताते हैं कि डोवुल अपनी मॉम किसोई से नहीं मिलना चाहती है। तो यहाँ हारा बताते हैं कि हम बस एग्जामिनर को फील कर सकते हैं कि डोवुल अपनी मॉम किसोई से नहीं मिलना चाहती है। तो जोंगजुन बोलता है कि क्या हम डोवुल और किसोई का मिलना पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं ताकि डोवुल को टाइम मिल जाए। तो हारा बोलती है कि मैं रिक्वेस्ट डाल देती हूँ। और तभी हारा को अपनी और गुनबा की एक पुरानी पिक्चर मिलती है और सीन यहाँ से पास्ट में चला जाता है जहाँ हारा और गुनबा पहली बार बस में मिले थे और बस में एक गाना चल रहा था। हारा ने गुनबा से गाने का टाइटल पूछा था लेकिन तब गुनबा को गाने का टाइटल नहीं पता था। तो गुनबा ने हारा को दूसरे दिन उस गाने का टाइटल बताया था। तो हारा ने कहा कि मुझे पता है और बोला कि घर पे जाके मैंने गाने का टाइटल चेक कर लिया था। गुनबा हारा को बताता है कि इस वीकेंड सिंगर का कॉन्सर्ट है और फिर गुनबा हारा को कॉन्सर्ट में साथ चलने के लिए पूछता है और बताता है कि ये सॉन्ग मेरा भी फेवरेट है। कॉन्सर्ट के दिन हारा लेट आती है तो हारा और गुनबा एक दूसरे का हाथ पकड़ के भागते भागते कॉन्सर्ट के लिए जाते हैं और फिर ये दोनों पूरा टाइम हाथ पकड़ कर ही रहते हैं। तो कॉन्सर्ट के बाद जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो गुनबा को सुनबेनी मिलता है तो इनकी साथ में एक पिक्चर लेता है और फिर हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है और यहाँ हारा वही पिक्चर देख रही होती है। तभी हारा के रूम में एक आंटी आ जाती है तो हारा वो फोटो छुपा देती है और आंटी हारा को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए एक ब्लाइंड डेट फिक्स कर दूं। लेकिन तभी हारा की मॉम उस आंटी को वहाँ से ले जाती है और हारा फिर से वो फोटो देखती है और फिर गुस्से में बाहर जाती है और आंटियों को बोलती है कि आप अपने काम से मतलब क्यों नहीं रखती हो, क्यों मेरी शादी करवाने के पीछे पड़ी हुई हो। हारा
हारा पूछते है कि क्या शादी खुशी की गारंटी देती है, और पूछते है कि शादी क्या है, और बोलती है कि आप तो हमेशा अपने हस्बैंड की बुराई करती हो, और आप अपने हस्बैंड के साथ अपने बच्चों की वजह से हो, और पूछती है तो फिर आप लोग हमेशा शादी शादी क्यों करते रहते हो। और ये सब कुछ बस हारा की एक इमेजिनेशन होती है। इसके बाद हारा जब जा रही होती है तो हारा की मॉम उसे बोलती है कि आंटीज की बात का बुरा मत मानना, क्योंकि ओल्ड लेडीज ऐसे ही बात करती हैं। तो हारा बोलती है कि मैं जानती हूँ कि आप भी चाहती है कि मैं दोबारा से शादी कर लूँ। तो हारा की मॉम बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम तब शादी करना जब तुम्हारा मन हो, और बताती है कि मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है। और यहाँ हारा बोलती है कि अगर मुझे पापा जैसा कोई मिलेगा तो मैं जरूर शादी कर लूंगी। और जब हारा अपने घर आती है तो उसे पार्किंग में जैकूबी मिलता है। तो हारा उसे घर में लेके आती है और फिर ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं। फिर जैकूबी हारा से पूछता है कि तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही थी, और बोलता है कि मुझे लगा कि हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया। तो हारा बोलती है कि मुझे उस दिन के लिए बहुत बुरा लग रहा था, और बोलती है कि ये सब मेरे लिए बहुत मुश्किल था, और बताती है कि मैं अभी भी गुनबा को चाहती हूँ, और बोलती है कि मैं जानती हूँ कि अब इस सब का कोई मतलब नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और जैकूबी बोलता है कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं तो उसे बुलाना बहुत मुश्किल होता है, और बोलता है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगा। नेक्स्ट सीन में सुनबे और शिवक साथ में सो रहे होते हैं, और जब शिवक को होश आता है तो वो सुनबिया को देखकर घबरा जाता है, और यहाँ शिवक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। तभी सुनबिया उठकर देखती है और बिना कुछ रिएक्ट किए वापस सो जाती है। नेक्स्ट सीन में किसोई गुनबिया को बताती है कि दोवुल मुझसे नहीं मिलना चाहती है। तो गुनबिया बोलता है कि वो लोग तुम्हारी और दोवुल की मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए बहाने बना रहे हैं। के बाद जोंगजुन एग्जामिनर से बात करता है और बताता है कि दोवुल अपनी मॉम से नहीं मिलना चाहती है, और फिर एग्जामिनर दोवुल को किसोई से मिलाने के लिए मीटिंग रूम में ले जाती है। लेकिन मीटिंग रूम में दोवुल किसोई की तरफ देखती भी नहीं है, और किसोई इस बात से बहुत परेशान होती है। किसोई को ऐसे परेशान देख के गुनबा बोलता है कि हमें वो सबूत यूज करना चाहिए। तो किसोई गुनबा से पूछे ऐसा करने से हम केस जीत जाएंगे, जिस पर गुनबा बोलता है हाँ हम जीत जाएंगे। नेक्स्ट सीन में सुनबिया हारा को एक एनवलप देती है और बताती है कि ये मुझे गुनबा के केबिन से मिला है, और हारा को बोलती है कि तुम्हारी जीत में ही मेरी जीत है। और इस एनवलप में वही सबूत होता है जिसे यूज करने के बाद गुनबा बोला था। और यहाँ सुनबिया बोलती है कि जज किसी भी घरेलू हिंसा करने वाले इंसान को बच्चे की कस्टडी नहीं देते हैं, और इस सबूत के हिसाब से किसोई घरेलू हिंसा का शिकार थी। फिर हारा वो सबूत ले जाके जोंगजुन को दिखाती है, तो जोंगजुन बताता है ऐसा बस एक बार हुआ था, और जोंगजुन हारा को बोलता है कि हमारे पास भी एक सबूत है, तुम उसे यूज करो। तो हारा बोलती है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब सिचुएशन बदल गई है। तो जोंगजुन बोलता है तुम क्या चाहती हो, मैं वहाँ बैठ के किशोई को जीतने दूं और उसे दोवुल की कस्टडी लेने दूं। और हारा को बोलता है किशोई जीत जाइए तुम्हारे लिए सही है। तो हारा बोलती है कि हमें उनसे मिलकर एग्रीमेंट करना होगा कि हम दोनों अपने अपने सबूत नहीं दिखाएंगे। इसके बाद हारा जब गुनबा से मीटिंग करने जाती है तो वो किशोई को गुनबा के साथ देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे गुनबा जज को वो सबूत देता है, और वो सबूत एक मेडिकल रिपोर्ट थी जिससे ये साबित होता है कि जोंगजुन ने किशोई के साथ घरेलू हिंसा की थी। इसके बाद हारा भी अपना सबूत जज को देती है और बताते कि हमारे एविडेंस से ये साबित होता है कि किशोई के घर छोड़ने की वजह डिप्रेशन नहीं बल्कि अफेयर था। और यहाँ हारा के एविडेंस में किशोई और गुनबा के मैसेज थे। और यहाँ जज हारा से पूछता है कि किशोई का अफेयर किशोई के लॉयर गुनबा के साथ था। तो हारा बोलती है हाँ, और यहाँ गुनबा बहुत घबरा जाता है और जज को बोलता है कि मेरा और किशोई का कोई अफेयर नहीं था, और बताता है कि मैंने अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए किशोई से झूठा अफेयर किया था। और फिर गुनबा हारा से सॉरी बोलता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।